इसका क्वेश्चन है स्टॉक बाय एंड सेल मैक्स वन ट्रांजैक्शन इज अलाउड प्राइस 6 लेंथ की एरे है उसमें 7 0 इंडेक्स पे पड़ा और 1 फर्स्ट इंडेक्स पे है 5 सेकेंड और 3 थर्ड इंडेक्स पे है 6 फोर्थ इंडेक्स पे है और 4 फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक बाय एंड सेल करना है और उसमें हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करना है हमें प्रॉफिट हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है स्टॉक्स में। और क्वेश्चन में हमें सिर्फ एरे गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास कोई स्टॉक होगा, जैसे हम मार्केट से कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट हमारा ये होगा कि हमें सबसे पहले तो स्टॉक को खरीदना होगा। तो और उसके बाद ही तो हम सेल करेंगे। जैसे हमारे कोई पास कोई चीज़ होती है तभी तो हम उसे सेल कर सकते हैं। पहले हम उसे खरीदते हैं, फिर हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जितने प्राइस पे हमने खरीदा बेचा है उसे, और उससे हम माइनस करेंगे बाइंग प्राइस, हमने खरीदा कितने में, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। और इसे एरे में हम प्रॉफिट ऐसे ही फाइंड करेंगे। और हम कुछ स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला होता है हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो स्टेप 1 है रीड क्वेश्चन केयरफुली। पहले तो हम क्वेश्चन को समझें कि वो कहना क्या चाहता है, तभी हम उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। सेकेंड स्टेप होता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पता चल गया कि मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, तो मैं क्वेश्चन का लॉजिक भी बोल्ड कर लूंगी और प्रोग्राम भी लिख लूंगी। भले उसमें थोड़ा सा एरर होगा, लेकिन मैं उस एरर को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या चाहिए। दूसरा स्टेप होता है लॉजिक। तीसरा स्टेप है लॉजिक। लॉजिक यही है कि हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि हमें सेल प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेल है उसमें से माइनस करना है बाइंग ऑफ स्टॉक। ये हमारे क्वेश्चन लॉजिक है। अब फोर्थ स्टेप है हमें प्रोग्राम करना है। फिफ्थ स्टेप है उसको टेस्ट करना है, जो हमें आउटपुट चाहिए उससे सेम मिल रहा है कि नहीं, टेस्ट करना है रिटर्न कंडीशंस पे। और उसके बाद हमें सिक्स स्टेप है, हमारा फाइनल स्टेप है चेक द रिजल्ट सेम है कि नहीं है। तो चलो, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप भी कर लिया, फोर्थ स्टेप करते हैं। चलिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मैंने पहले से कंपाइलर खोल रखा है। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी लगा देंगे आंख बंद करके, क्योंकि इसके बगैर हमें इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा। सीएन और सी आउट इसके बिना वर्क नहीं कर पाता। सीएन हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट के लिए, और सी आउट हम यूज करते हैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए या कोई वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। हम सिर्फ प्रिंट कराते हैं सी आउट से। के बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लेंगे। नेम स्पेस एसटीडी हम यूज करते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को यूज करने के लिए। लाइक
अब हम इंट मेन फंक्शन लिखेंगे 6th लाइन पे। इंट मेन फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? इंट मेन फंक्शन हमें बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रोग्राम का। अब हम एक एरे बनाएंगे जो एक इंटीजर टाइप होगी स्टॉक फाइंड करने स्टॉक के लिए। हम इसी एरे को कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसी एरे से हमें प्राइस जिस प्राइस नाम की एरे है जिसकी लेंथ 6 है उसी से हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसकी लेंथ के लिए, जिससे हमें प्रोग्राम में आगे ज़रूरत पड़ेगी और हम इससे डिस्कस करेंगे कि हमने इसे क्यों लिया था। अब हम एक इंट मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम अभी 0 से वैल्यू दे देते हैं। इससे हम मैक्स प्रॉफिट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट फाइंड कर सकें इस प्रोग्राम में। अब हम एक लूप लेंगे फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप इसलिए लेंगे क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ तक चलाना है इस एरे को। वेरिएबल लेंगे आई जो कि स्टार्ट होगा 0 से इसलिए स्टार्ट होगा कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। हमको बार बार चेक करना है कि एरे में कौन सा स्टॉक जो है सबसे मैक्स प्रॉफिट दे रहा है, तो इसीलिए हम लूप यूज कर रहे हैं। आई का वेरिएबल क्या कर रहा है, सेल बताएगा आई की लेंथ कब तक चले, एन तक, लेस देन एन। एन क्या है, 6 लेंथ ऑफ एरे। आई जब तक एन से छोटा है तब तक आई प्लस होता रहेगा। फिर हम एक और लूप लगाएंगे जो कि सेल ऑफ स्टॉक्स के लिए बनेगा। उसमें हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जे जो कि सेल्स बताएगा। आई में हम 1 प्लस करेंगे आई 1 प्लस कैसे हो सकता है, आई 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स प्लस होगा, इसी से हमें पता चलेगा। फिर हम जे कब तक चलाएंगे, जे जब तक एन से छोटा है तब तक जे आगे बढ़ता रहेगा। फिर हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें पता करना है, ये हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। प्राइस एरे का यूज करेंगे अब हम। इसी एरे से हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमें जे यानी सेलिंग से पता चलेगा कि सेल प्रॉफिट कैसा है, निकालेंगे। तो सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, सेल में से हम प्राइस माइनस करेंगे बाइंग ऑफ स्टॉक्स, तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। जो हमने बाय किया था उससे सेलिंग ज़्यादा है तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट है, तो भाई कंट्रोल सेट करते हैं, गलत खाली प्रेसेस लग गया। अब हम कर देंगे जो मैक्स प्रॉफिट है वो मेरा इक्वल हो जाए
प्रॉफिट की, फिर मेरा मैक्स प्रॉफिट बन जाएगा। फिर उसके बाद मुझे सी आउट कराना है, प्रिंट कराना है अभी तो है कि मैक्स प्रॉफिट या स्टॉक का क्या है, मुझे कितना प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू इज ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स के बाद मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को print करूँगी। अब मैं अपने हर लाइन में प्रोग्राम को चेक करूंगी कि करेक्ट है कि नहीं। चलो रन करके देखते हैं, खुद ही एरर बताएगा। बता दिया एरर कि हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है। देखते हैं। हाँ, तो हमें मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू मिल गई है। अब हमने 4th स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि पावर पॉइंट कहाँ चला गया। अब हम 4th स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। 5th स्टेप था कि हमें चेक करना है, टेस्ट करना था। तो हमने प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लिया है। हमें 5, अब हमें इस अरे में से जो मैक्सिमम स्टॉक है वो क्या सच में 5 मिल रहा है, सच में 5 इसका आंसर है। तो हमें कैसे पता चलेगा? जो हमने लॉजिक बनाया उससे पता चलेगा। हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, हमने चेक भी कर लिया स्टेप 1 से। उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो अपना प्रॉब्लम। मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।